हेलो प्रणाम साथियों। देखिए, जो हमारा हिंदी का सीरीज चल रही थी यूके ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक के लिए भी, तो देखिए यहाँ पर मैं आज आपके लिए जनसंचार के टॉपिक को लेके आया हूँ। तो इसको समझते हैं जनसंचार को, और पेपर के माध्यम के लिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो पीवाईक्यू भी मैं आपको इस सीरीज के बाद कराऊंगा। तो आज जनसंचार का पहला भाग है। आज हम जानते हैं इसमें आपका जनसंचार क्या है, इसके क्या तत्व हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि हमारा पारंपरिक माध्यम था, एक आधुनिक माध्यम। आधुनिक माध्यम में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया। तो सबसे पहले आज मैं प्रिंट मीडिया की बात करूंगा। इसके तीन भाग आएंगे, अगले भाग में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो सबसे पहले जाते हैं जनसंचार की परिभाषा के बारे में। तो जनसंचार क्या है दोस्तों? किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के जरिए आज के विशाल वर्ग के साथ जो संवाद करूंगा, यानी आपस में कम्युनिकेशन जो हम करते हैं इसी या उसकी कोशिश करते हैं, इसको हम जनसंचार कहा जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। या फिर साधनों के माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित करना भी इसे कह सकते हैं। तो जो संचार है, इसमें एक संचार शब्द भी आ रहा है आपका, तो कम्युनिकेशन होता है। तो अब संचार के तत्व भी दिया है आपके यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में, आप देख सकते हैं। तो इसके तत्व की बात करें तो देखिए, ये एक स्रोत होता है। देखिए स्रोत क्या होगा? किसी भी स्रोत होगा, जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स होगा, वहाँ से क्या होगा? ये संचारक है जो सूचना को भेज रहा है। जैसे अभी मैं आपको अपने माध्यम से, यूट्यूब एक मीडियम है, इसके द्वारा आप दूर बैठे कहीं भी हों तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप मेरे को सुन सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये स्रोत मैं हूँ मान लीजिए, और मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ। अब वो मैसेज कैसा होगा? अब वो जो मैसेज है, मेरा संदेश, ये संदेश ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि वो आप तक पहुँच सके। आप यहाँ पर रिसीवर हैं मेरे, ठीक है? तो ये संदेश आप किसके, ये संदेश आप माध्यम के द्वारा आगे बढ़ेगा और प्राप्तकर्ता तक पहुँचेगा। तो माध्यम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। और लास्ट में हमारा एक रिसीवर होता है, ठीक है? और एक चीज़ आपने देखी होगी, जो हमारा स्रोत होता है, स्रोत और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन होता है, जिसे हम कहते भी हैं आपका फीडबैक। ठीक है? जब भी जैसे हम कोई टास्क करते हैं तो हम कहते हैं सर हमें फीडबैक दीजिए। जैसा आप यहाँ पर कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, वो आप फीडबैक देते हैं अपना, कि आपको मेरा जो मैसेज है सही से पहुँच चुका है, और क्या चीज़ उसमें कमी है या फिर क्या उसमें कुछ चीज़ अच्छा है, तो वो आप मुझे बता पाते हैं। तो यही एक संचार का माध्यम कहलाता है। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, तो इनके प्रकार को डिस्कस करते हैं पहले। जनसंचार के प्रकार। तो दोस्तों, जनसंचार के प्रकार देखें तो दो तरह के प्रकार होते हैं। दो हमारे प्राचीन समय था, आपने देखा होगा, वहाँ आपको भीमबेटका की गुफाएं जैसे हमारी, या फिर हमारे उत्तराखंड में देख लीजिए, हमारे जो शैल चित्र मिलते हैं हमें प्राचीन, जो है ना, जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे, कठपुतली आपने देखी होगी, और राजपत्र होते थे, जो उनके माध्यम से लोगों के मध्य क्या क्या आता था, एक मौखिक जनसंचार किया जाता था ना। और उसके बाद जो अगर हमारा दूसरा माध्यम आया, जो आधुनिक माध्यम है, वहाँ पर क्या है देखो, आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट मीडिया जो मैंने बताया था। और यूको ट्रिपल एस सी के सिलेबस में आप देखेंगे तो यही चीज़ हमें दी गई है वहाँ पर। तो प्रिंट मीडिया हम पढ़ते हैं आज के भाग में, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ेंगे, फिर हम सोशल मीडिया पढ़ेंगे। तो आज बात करेंगे प्रिंट मीडिया की। सबसे पहले इसके जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ है, ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, लिंक पे डाउनलोड करके आप गूगल ड्राइव से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिंट मीडिया में देखो, सूचना को लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये प्रिंट मीडिया है। तो यानी यहाँ पर कोई भी आपकी जो विचार या सोच है, उसको आप लिखित माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। तो सूचना कोई होगी, आपका मैसेज होगा, वो लिखित माध्यम में जाएगा यहाँ पर। अब वो लिखित माध्यम कैसे हो सकता है? देखिए उदाहरण के रूप में, आपका न्यूज़पेपर होता है, आपका समाचार पत्र जो आपके पास आते हैं। और समाचार पत्र में भी आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हिंदुस्तान का पत्र है, ठीक है? और पुराने समय की बात करें तो नवभारत टाइम्स था, जनसत्ता थी, नई दुनिया अभी भी आता है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है। तो ये हमारे समाचार पत्र के कुछ उदाहरण हैं। पत्रिकाएं की बात करें तो पत्रिकाओं के माध्यम से भी आपने जैसे आप देख रहे हैं, हमारी पत्रिकाएं, धर्मयुग है, साप्ताहिक निकलता था, हिंदुस्तान पत्रिका थी, ठीक है, दिनमान था, इंडिया टुडे जो अभी भी निकलता है वर्तमान में। तो ये सब हमारी क्या है, आजकल की पत्रिकाएं हैं, ठीक है, जो जो अलग अलग निकलती थी। और अब बात करें अगर अन्य, तो पैम्पलेट भी होते हैं। देखिए पैम्पलेट के माध्यम से भी हम जनसंचार करते हैं, लोगों को अपनी चीज़ें बताते हैं, उसमें हम कुछ प्रिंट करवाते हैं, कुछ पिक्चर होती है, कुछ हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है? तो अक्षर के द्वारा हम यहाँ पर लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं। तो यही हमारा प्रिंट मीडिया है। अब प्राचीन से जानते हैं कि प्रिंट मीडिया की शुरुआत कैसे हुई और भारत में ये कैसे विकास करते हुए आगे बढ़ा। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए प्रिंट मीडिया जो होता है, इसके बहुत सारे पुराना इतिहास है। जैसे प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पूछते हैं आपसे कभी भी, तो पहली प्रिंटिंग प्रेस जो चली थी ना विश्व में, तो गुटेनबर्ग ने खोली थी 1440 ईस्वी में।
ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको जरूर नोट करना, यहीं से एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग ने खोली थी उस समय 1440 ईस्वी में खोली। और वहीं भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर 1556 ईस्वी में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस खुली थी, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। विश्व में गुटेनबर्ग में खुली थी 1440 में, और यहाँ 1556 में भारत में गोवा के अंदर। वहीं बात करें विश्व का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, अब सबसे पहला समाचार पत्र भी देखो विश्व में क्या आया था वो पूछ सकता है, और फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो विश्व का जो प्रथम समाचार पत्र था वो था मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है। मॉर्निंग पोस्ट नाम से छपता था, 1772 की बात है, 1772, और इंग्लैंड से निकला था सबसे पहला पत्र, ठीक है। वहीं अगर भारत का पहला समाचार पत्र देखें तो भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था हमारा वो सुधा वर्षण था, 1854 ईस्वी में निकलता था ये सुधा वर्षण। अब चलते हैं, देखो भारत में भी अलग चीज़ है, जैसे आपने सुना होगा बंगाल गजट था हमारा, उद्धत महादंड था, तो इनके बारे में जानते हैं। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछा जाता है तो बंगाल गजट था, और ये अंग्रेजी भाषा का था, याद रखिए हिंदी में नहीं था, अंग्रेजी भाषा का था। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की नाम था, वो इसके संपादक थे, उन्होंने निकाला था। वहीं भारत का प्रथम अगर साप्ताहिक पत्र आपसे पूछता है जो हिंदी में था तो वो उर्तंद मातरण था, 1826 में था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने इसका संपादन किया था, ये भी आपको यहाँ पर याद करना है। और इसको हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। साप्ताहिक और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी इसको कहते हैं। तो अगर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछा है या फिर भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र पूछा है तो आंसर आपका यही होगा, उर्दंत मार्तंड, ओके, 1826 में। और याद रखिए भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो दैनिक निकलता था रोज का, ये सुधावर्षण था, ये भी आपको याद करना है। ये हिंदी में निकलता था और श्याम सुंदर सेन के द्वारा इसको संपादन थे, इसके श्याम सुंदर सेन जी इसके संपादक थे, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब थोड़ा जान लेते हैं आगे। तो अगर हम पत्रकारिता और इसकी बात करें जनसंचार की, तो संचार में देखो हम जानते हैं खबरें होती हैं, अखबार में कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी छपते हैं, तो उनकी श्रेणियाँ होती हैं, यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए एक हार्ड न्यूज़ होती है और एक सॉफ्ट न्यूज़ होती है। जो हार्ड न्यूज़ है इसको ठोस समाचार बोलते हैं, और जो सॉफ्ट न्यूज़ होता है इसको व्याख्यात्मक समाचार बोलते हैं। मतलब इसमें एनालिसिस करा जाता है, विश्लेषण के साथ कोई भी सूचना पहुँचाई जाती है लोगों के बीच। तो हार्ड न्यूज़ की बात करें दोस्तों, हार्ड न्यूज़ यहाँ पर देखें तो मैंने बता दिया आपको, हार्ड न्यूज़ को कहते हैं हम ठोस समाचार, अगर हिंदी में बात करें तो इसको ठोस समाचार। तो इसमें क्या होता है देखो, प्रतिदिन तो रोज़ की डेली जो प्रकाशित होती है ना खबरें, उनको हम हार्ड न्यूज़ बोलते हैं। जैसे कोई क्राइम, जैसे कोई क्राइम की चीज़ हो गई, या फिर कोई दुर्घटना होती है, या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। और जो सॉफ्ट न्यूज़ होती है दोस्तों, यहाँ पर इसको देखो दोस्तों व्याख्यात्मक खबरें बोला जाता है, यानी कि इनका विश्लेषण किया जाएगा। जैसे कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में क्यों अभी कहा पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, जैसे ये क्यों हुआ, कैसे घटित हुआ, तो इसके बारे में जब रिसर्च की जाएगी तो जो खबरें आएंगी साप्ताहिक रूप पे, ठीक है, या फिर मासिक रूप से जो प्रकाशित होने वाली खबरें होती हैं, इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट न्यूज़। तो ये दो तरह की न्यूज़ें होती हैं जो न्यूज़पेपर पे छपती हैं। जैसे आपने क्लासिफाइड का कोई पन्ना देखा होगा, वहाँ पर भी देखते हैं आप कुछ लेख आते हैं जो हफ्ते में आते हैं, साप्ताहिक या फिर मासिक होते हैं, तो वो इन चीज़ों को सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है। और इनको हार्ड न्यूज़ जो प्रतिदिन की खबरें होती है वो हार्ड न्यूज़ में गिनी जाती है। तो दोस्तों ये थी खबरों की श्रेणी, और हमने आज जनसंचार का माध्यम देख लिया। संचार का पहला जो था हमारा आधुनिक में हमारा प्रिंट मीडिया। अगले भाग में दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। तो दोस्तों बनी रहेगा। अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा सेशन। और इसके PYQ हम करेंगे जब ये तीनों पार्ट हमारे खत्म होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड उसके बाद जो हमारा तीसरा भाग होगा उसमें हम जानेंगे सोशल मीडिया को। तो इससे हमारा क्या होगा, सिलेबस में जो सारे क्वेश्चन वो बन जाएंगे। इसका PYQ का एक प्लेलिस्ट मेरी पहले से है चैनल पे मौजूद, तो आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिए, वहाँ PYQ का एक वीडियो है। और अब जो मैं PYQ लाऊंगा वो भी मैं लाऊंगा जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नए वीडियो में, तब तक आप आई सेक्शन में चेक करके या डिस्क्रिप्शन में बाकी अन्य वीडियोज़ को भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम आप सभी।